चलो, हमने पिछले डिस्कशन में सीरीज पैरेलल सॉल्व करना देखा वोल्टेज वाली मेथड से। अब हम सीरीज पैरेलल सॉल्व करते हैं करंट वाली मेथड से। ये समझिएगा क्या है। तो मैं यहाँ पुराना और ये नया दोनों ही दिखा रहा हूँ। पुराना हमने देखा कि वोल्टेज को हमने रेजिस्टेंस के रेशियो में बांटा, तो इस पे ड्रॉप आ गया V इंटू R1 बाय R1 प्लस R2, इस पे ड्रॉप आ गया V इंटू R2 बाय R1 प्लस R2। करेंट कितना था? V बाय R1 प्लस R2। तो ये हमने पिछले क्वेश्चन में अप्रोच देखी कि वोल्टेज V है, करंट निकाल सकते हैं, IR से इसका ड्रॉप आ जाएगा, बचा हुआ ड्रॉप इसका, या ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तो हाँ बिल्कुल सही। तो जैसे मान लीजिए अगर यहाँ पे मैंने 3 बैटरी लगाई होती, ये 6 वोल्ट होता, 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम, तो सीधे इस पे ड्रॉप कितना आ जाता? 6 के हिस्से करो, 4 3 7 2 9 और 2 इसको दे दो, या 6/9 करेंट है IR। वही हम इसमें करने वाले हैं। ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2 है, ये करंट I0 है। अब दोनों पे वोल्टेज बराबर है, तो ये I1 ये I2, I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2 इज इक्वल टू I0 R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू V। पहले ये फील करो। ये पोटेंशियल डिफरेंस लिखने का तरीका, या तो आप I2 R2 निकाल लो, या I1 R1 निकाल लो, या I0 में R इक्विवेलेंट का मल्टीप्लाई कर दो। तीनों ही केस में हम इस वोल्टेज की बात कर रहे होंगे। और यहां से समझ में आ रहा है I1 R1 I2 R2 के बराबर है, तो I1 I2 का रेशो R2 बाय R1 के रेशो के बराबर है। दैट मीन्स इनवर्स रेशो में। मीन्स अगर यहां पे रेजिस्टेंस R, यहां रेजिस्टेंस 3R, ये I0 मुझे बांटना होता, तो जो बड़ा रेजिस्टेंस उस पर कम करंट, इस पे ज्यादा, तो ये I1 ये I2, I1 और I2 का रेशो 3:1 इनवर्स रेशो में। 3:1 तो I0 के 4 हिस्से करो, 3 इसको दे दो, 3I0/4 एंड दिस इज I0/4। ठीक है, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे आप मिसलीड ना हो जाएं। कहां मिसलीड हो जाते हैं वो भी मैं यहां दिखाता हूं। जैसे ये करंट I0 है और रेशो R 2R 3R, तो I0 को 1:2:3 के इनवर्स रेशो में बांटना है। और अब आप कहें कि इसका उल्टा रेशो हो गया 3:2:1, और आपने कहा कि I0 को 3:2:1 में बांटते तो I0 के 6 हिस्से करते, 3 इसको मिलते, 3I0/6, 6 हिस्से करते, 2 इसको मिलते, 6 हिस्से करते, 1 इसको मिलता। लेकिन ये आंसर है नहीं। मान लो हम ऐसा कर देते, ये लिखा 2I0/6 लिखा, I0/6 लिखा। अब जरा यहां देखिएगा इस पे ड्रॉप कितना है। इस पे ड्रॉप इसकी मदद से निकालो, कितना आया? 3R इंटू I0/6। इसकी मदद से ड्रॉप निकालो 2R इंटू 2I0/6। यहां निकालो R इंटू 3I0/6। ड्रॉप अलग अलग आए, इसका मतलब पक्का हमने गलत सॉल्व किया है। और शायद समझ में तो आ गया होगा गलती क्या है, कि दरअसल करंट रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशो था। तो I1 रेशो I2 रेशो I3 1/R1 रेशो 1/R2 रेशो 1/R3, इट इज नॉट इक्वल टू R3 रेशो R2 रेशो R1। ये ऐसे नहीं होता। ये दरअसल क्या आएगा? R2 R3 रेशो R1 R3 रेशो R1 R2। मैंने क्या किया? LCM लिया R1 R2 R3 और ये रेशो लिख दिया। फिलहाल हम ये करने की बजाय हम करंट ये कहेंगे, करंट किस रेशो में? 1/R। अब ये मिटा देता हूं मैं। करंट किस रेशो में है? 1/R रेशो 1/2R रेशो 1/3R। 1 रेशो 1/2 रेशो 1/3। LCM लो, 6 LCM आता, तो ये बनता 6 रेशो 3 रेशो 2। अब करंट इस रेशो में बंटना है, तो कितने हिस्से किए? 6 और 3 9 2 11। तो I0 के 11 हिस्से किए, 6 इसको मिले। I0 के 11 हिस्से किए, 3 इसको मिले। वंस अगेन 11 पार्ट्स में से कितने? 2 पार्ट्स इसके। अब ये करंट है। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करो, कितना ड्रॉप आया? 6I0R/11। यहां मल्टीप्लाई करो 6I0R/11, 6I0R/11। तो ये बिल्कुल सही आया, कहीं कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। मतलब
अगर दो रेजिस्टेंस होते तो रेसिप्रोकेट कर सकते थे, क्योंकि दो रेजिस्टेंस में 1/R1 रेशियो 1/R2 इज सेम एज रिवर्सिंग द ऑर्डर। लेकिन 3 में ऑर्डर रिवर्स करना नहीं है, ये कुछ और आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हम इसी टेक्निक का यूज करने वाले हैं और ये भी काफी काम की चीज। एग्जांपल देखिएगा तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे ये था, ये आर 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 आर, ये करंट आई नॉट। अब पूछा होता बाकी दो से करंट कितना आएगा, तो आई नॉट यहां रहेगा, यहां से भी आई नॉट बाहर निकलेगा, लेकिन आर और 2R 1:2 में बटेगा, एक्चुअली 2:1 में। 2:1 मतलब 2I0/3 यहां, I0/3 यहां। ठीक, एग्जाम्पल 2, एक और एग्जाम्पल देखें। जैसे ये लिखा मैंने 2 ओम, 3 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 8 ओम, 10 ओम, 15 वोल्ट। जैसे ये था। अब हमें निकालना होता आंसर। तो 6 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आया? 2। 2 और 8 का इक्विवेलेंट 10। 3 और 2 का इक्विवेलेंट 5। तो ये रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम। ये कितना है? 5 ओम। ये कितना है? 10 ओम। तो 10 और 5 का रिजल्टेंट 10 × 5, 10 + 5, 50/15। ठीक है, 5 से 3 10, तो 10/3 ओम 10 और 5 का रिजल्टेंट आ गया। ठीक है, अब 10/3 ओम, अब इसमें 10 और जुड़ेगा, तो R इक्विवेलेंट 10 + 10/3 40/3, ये R इक्विवेलेंट है। तो यहां से करंट कितना गया? I0, दैट इज इक्वल टू 15/R इक्विवेलेंट 40/3। 5 से काटो 8, 5 से काटो 3, 9/8 एम्पियर। ठीक है, 15/R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना था? 40/3। तो 5 से किया 3, 8, 9/8 एम्पियर, ये आ गया। तो यहां से I0 आया 9/8 एम्पियर। ये हम कैसे भी निकाल सकते थे। अब इसके बाद हमारा काम चालू हो रहा है। पहले हम क्या करते थे कि 9 इसका ये ड्रॉप लेते थे, 15 वोल्ट में से ड्रॉप घटाते थे, बचे का ड्रॉप मिलता था। अब हम क्या करेंगे, यहां से मुझे करंट मिल चुका है कितना? 9/8। I0 ही लिख लेता हूं, छोड़ो, लास्ट में वैल्यू छाप लेंगे। ये I0 है। अब ये I0 यहां 2 हिस्सों में बटेगा, और अब आप समझिए I0 2 हिस्सों में बटेगा, उसमें नीचे का रिजल्टेंट कितना है? 5, ऊपर का रिजल्टेंट कितना था? 10। तो ये I0 बटेगा 2:1 में, तो यहां 2I0/3, यहां I0/3, मतलब हम यहां पहुंच गए। 2I0/3, I0/3। अब समझिए कि ये I0/3 फिर 2 हिस्सों में बटेगा, तो फिर हमारा फिगर ये है, I0/3 2 हिस्सों में बटेगा, 3 और 6, तो 2:1। तो I0/3 का 2/3 इस पे, तो 2I0/9। I0/3 का 1/3 इस पे, I0/9। तो यहां आ गया I0/9, यहां 2I0/9। और अब हम हर जगह निकाल चुके हैं, लेकिन क्या करते हैं, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारे कैलकुलेशन सही हैं कि नहीं है। तो क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है, देखिएगा। इस पे ड्रॉप देखो कितना है, 2I0/3 × 3, 2I0/3 × 3, तो 2I0 का ड्रॉप। इस पे IR का ड्रॉप, 4I0/3 का ड्रॉप। इस पे ड्रॉप 10I0 का ड्रॉप। टोटल ड्रॉप 10I0, 4I0/3 + 2I0। LCM लो, 30I0, 4I0, 6I0/3, 40I0/3। और I0 कितना है? 9/8।
और 9/8 जब छापा तो 8 से 5, 3 से 3, ये आया 15 वोल्ट। और बात सही भी है, इसका वोल्टेज इसका वोल्टेज, तो इन दो के अक्रॉस पोटेंशियल मिल गया, उसमें ये वोल्टेज जोड़ दिया, ओवरऑल बिल्कुल सही आया। मतलब हमने सब कुछ सही सॉल्व किया है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। इसको तो नहीं रहने दो, चलो। हाँ तो देखिए ये है, सभी का रेजिस्टेंस R है। हाँ इसमें सभी का रेजिस्टेंस R है, बीच में वोल्टेज V है। अब हमें करंट निकालना होता हर जगह। तो लगभग ऐसा ही क्वेश्चन हमने पिछले डिस्कशन में किया था वोल्टेज वाले में। अब हम इसको करंट वाले तरीके से करते हैं। उसके पहले एक बात समझिएगा, ये वोल्टेज इसके अक्रॉस ये पूरा सिस्टम और ये पूरा सिस्टम आपस में पैरेलल में है और दोनों ही वोल्टेज V से कनेक्टेड है। तो हम इसका आंसर अलग निकाल सकते हैं, इसका आंसर अलग निकाल सकते हैं। इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं समझिए। इसको सिंगल रेजिस्टेंस R/2 और R 3R/2 ये बनाया। अब यहां से देखो, यहां से इक्विवेलेंट R और R 2R और R 2R/3 और R 2R/3 और R 5R/3 5R/3 और 2R, मतलब ये 2R R 5R/3 ये कुछ ऐसा बना। तो मैं यहां लिख देता हूं जिन जिन का इक्विवेलेंट हम निकाल ले रहे हैं। ये कितना आया था R और R 2R 2R/3, ये आया था 5R/3, यहां लिख देता हूं। अब यहां पे निकालते तो 2R और 5R/3 का 2 × 5/3 अपॉन 2 + 5/3 और 10/11, तो ये आया 10/11 प्लस 1 21/11, तो ये रेजिस्टेंस बन गया 21R/11। ये रेजिस्टेंस है 3R/2। तो चाहें तो इसको हम सिंगल रेजिस्टेंस 21R/11 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट ये हुआ कि हमने इन सबको एक सिंगल रेजिस्टेंस माना, इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस माना, और ये दो इंडिपेंडेंट सर्किट हो गए। इस पे अलग करंट आ जाएगा क्योंकि यही वोल्टेज इस पे है, यही वोल्टेज इस पे है। तो इस पे करंट आ गया कितना, V अपॉन दिस, तो 11 V0 अपॉन 21R। इस पे करंट आया 2V0/3R। अगर यहां से पूछा होता तो इन दोनों का समेशन होता 11 V0/21R 25 V0/21R, ये आ जाता। ठीक, तो यहां तक हम देख चुके हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, ये करंट पता है, ये करंट पता है, ठीक है। ये करंट हमारा कितना आया 11 V0/21R, ये करंट कितना आया 2 V0/3R। अब इसका काम खत्म हो गया। अब देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड आते हैं। यहां आते तो अब ये करंट दो हिस्सों में बंटना था, और बड़ी अच्छी बात है दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो आधा आधा बटेगा, V0/3R V0/3R। चलो अब यहां देखते हैं। अब 11 V0/21R इसमें और इसमें बटेगा, तो हम चाहें तो इनको कंबाइन कर लेते हैं 2R, और इधर कंबाइन करें 2R R 2R/3 और R 5R/3, और यहां से आया 11 V0/21R, ये इसके इनवर्स रेशो में बटेगा। रेजिस्टेंस का रेशो है 2:5/3, 6:5, तो करंट का रेशो होगा 5:6। समझ गए, 6:5 करंट है तो करंट का रेशो 5:6 होगा। तो 11 के इसके 5:6 करो, तो 11 V0/21R 5:6, तो 5/11,
11 वी नॉट बाय 21 आर का 6/11। ठीक है, कुछ तो कट रहा है, कट रहा है। तो यहां का आंसर हमें मिल गया कितना, 5 वी नॉट बाय 21 आर, और ये दोनों में होगा। यहां से हमें करंट मिल चुका है, कितना आया, 11 से 11 काटा, 6 वी नॉट बाय 21। अब ये मिटा देते हैं, 6 वी नॉट बाय 21 आर। काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, फिर से बटना है, फिर से ये करंट बटेगा। और अच्छी बात है 2R और R 2:1, मतलब इस तरफ 2:1 उल्टे ऑर्डर में, तो इस पे 2/3 जाएगा, 2/3 ऑफ 6 वी नॉट बाय 21 आर। इस पे 1/3 ऑफ 6 वी नॉट बाय 21 आर। तो चाहें तो इसको 2 वी नॉट बाय 21 आर और इसको 4 वी नॉट बाय 21 आर लिख सकते हैं। तो अब चूंकि हमें हर जगह का करंट पता है, इसको 4 वी नॉट बाय 21 लिख दूं। कितना था, 1/3 ऑफ 6v और 2v नॉट बाय दिस 2/21। ठीक है, 4/21 बिल्कुल सही है। तो अब हम कहीं भी का करंट जानते हैं तो कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस जानते हैं। जैसे हमसे पूछा होता है इस पे ड्रॉप कितना होता, रेजिस्टेंस में करंट मल्टीप्लाई कर दो तो 2v नॉट बाय 21। यहां ड्रॉप पूछा होता यहां पे, तो सिंपली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 2R, करंट कितना है 5v नॉट बाय 21। तो यहां ड्रॉप कितना आता, करंट इनटू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो 10v नॉट बाय 21। ऐसे करके मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि मैंने सही सॉल्व किया है कि नहीं। तो देखो इस पे ड्रॉप हमें मिल गया 10v नॉट बाय 21। इस पे ड्रॉप देखें कितना आता, R का मल्टीप्लाई करो 11v नॉट बाय 21, जोड़ो 21v नॉट बाय 21 आया, मतलब v नॉट आया, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं इसी मेथड से। चलो तो सॉल्यूशन देखें। पहला क्वेश्चन, ये I नॉट है, R और R का R/2, R/2 और R का 3R/2, और ये I नॉट गया R और इधर कितना है 3R/2। तो रेजिस्टेंस 3:2 है, तो करेंट 2:3 होगा। तो इस पे 3I नॉट बाय 5, इस पे 2I नॉट बाय 5, और ये 1:1 में बटेगा, तो इस पे भी I नॉट बाय 5, इस पे भी I नॉट बाय 5। करेंट थ्रू 3R पूछा था, 3R कहाँ है, पता नहीं क्या पूछा था, सबके करंट हमने निकाल दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉप अक्रॉस 6 वोल्ट, 6 वोल्ट की ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम होना चाहिए, इट शुड बी 6 ओम। हाँ, अब हम देखें तो यहां भी ये यहीं के यहीं हो जाएगा। वैसे 6 और 3 का 2, 2 और 2 का 4, 4 और 4 का 2, 2 और 2 का 4, तो 6/4 3/2 एम्पियर करंट यहां से। अब ये 3/2 इसमें और इसमें बटेगा, लेकिन इसका भी रेजिस्टेंस 4 ओम है, इसका भी रेजिस्टेंस 4 ओम है, तो 3/4 इसमें, 3/4 इसमें, आधा आधा दोनों में। अब ये 3/4 फिर 2 में बटेगा, रेजिस्टेंस 2:1 तो 1:2, तो 2/3 इसमें 1/3 इसमें, इसका 2/3 2/3 1/4 एम्पियर, सॉरी 2/4 एम्पियर, इसका 1/4 एम्पियर। अब पूछा है ड्रॉप अक्रॉस 6 ओम, तो इस पे ड्रॉप कितना है, दिस इंटू दिस, 6 इंटू 1/4 वोल्ट। करेंट थ्रू 4 ओम, 4 ओम एक ही है, 3/4 एम्पियर, ये इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रफली सेम ही है। 8 और 4 12, 12 और 4 का कितना होगा 3, 9 और 3 12, 12 और 6 का 4, और 2 का 6 और 1 7, 14 2 एम्पियर। तो ये 2 एम्पियर आया। अब ये 2 एम्पियर यहां 2 रेशो में बटेगा, इसके पास 6 था और इसके पास 12 था, तो रेजिस्टेंस 1:2, करंट 1:2 इस डायरेक्शन में, तो इसका 2/3 नीचे 1/3 ऊपर। लेकिन ये 2/3 एम्पियर फिर 2 हिस्सों में बटेगा, और ये है 4, ये है 12, 4:12, 1:3,
तो 3/4 इसके पास, इसका 3/4, 2/3 का 3/4 इसके पास 1/2, 2/3 का 1/4 इसके पास, तो इसके पास 1/6 एम्पियर, 2/3 का 1/4, 1/6 एम्पियर, ऊपर आया हाफ एम्पियर। अब हमें हर जगह का करंट पता है। रेशियो ऑफ करंट इन 8 ओम एंड 9 ओम, 8 ओम में 1/6 है, इसमें 2/3 है, तो 1/6 रेशियो 2/3, 1/4। ड्रॉप अक्रॉस 9 ओम, किधर गया 9 ओम, ये यहां ड्रॉप चाहिए, तो करेंट इंटू रेजिस्टेंस 2/3 इंटू 9, 6 वोल्ट। ठीक है, चलो अगला। वैसे क्रॉस चेक करके देख सकते हैं हमने सही किया कि नहीं। तो इधर 2 वोल्ट का ड्रॉप है, इधर 2 वोल्ट का, इधर 6 वोल्ट का, 6 और 2 8, 4 12 और 2 14, बिल्कुल सही। पोटेंशियल डिफरेंस से चेक कर लिया। क्वेश्चन 3 ये थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में सभी का रेजिस्टेंस R मानना है, अंडरस्टूड है। अगर मैं ना दूं तो सभी का R मान लिया करो। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसमें। तो दिख रहा है ये 2 सीरीज में है, जिनको कंबाइन कर सकते हो उनको यहीं के यहीं कंबाइन कर लो। हमें यहां से करंट निकालना था, 2R और R, 2R/3, 2R/3 और R 5R/3। तो मैं इसको ये बना लिया, ये ज्यों कहते हूं, इनको कंबाइन करके एक लिख दिया। ठीक है, ये R हमारा अभी भी है, यहीं से मुझे करंट चाहिए। अब देखिए यहां तो शायद कुछ कंबाइन हो नहीं रहा है, ये है। अब यहां से देखिएगा, अब अगर हमें निकालना है तो उतना मुश्किल नहीं है, क्यों, R इक्विवेलेंट तो निकाल लेंगे। ये 2 का पैरेलल शायद ये 5R/3 है, 2R और R, 2R/3 प्लस R, 5R/3, R पैरेलल में, ये R इधर, ये R इधर, ये R इधर। ठीक है, तो अब हम निकालने के लिए यहां से कि ये 2 पैरेलल में है, मिलके इसके सीरीज में है, पूरा कॉम्बिनेशन इसके पैरेलल में है, और वो कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में है, फिर ये है। या तो हम ऐसे करें, या हमारे पास पुराना तरीका अब भी काम करेगा, A और B ये है, इसको मैं C मान लूं, इसको D मान लूं। अब हम बनाते हैं ABC, A B एक्सट्रीम लिए, C D बीच में ले लिए। थोड़ी जगह ले लेता हूं। अब देखें A और C के अक्रॉस R, C और B के अक्रॉस R, C और B के अक्रॉस, C और D के अक्रॉस R, D और B के अक्रॉस R, D और B के अक्रॉस R, और D और B के अक्रॉस ही 5R/3 भी है। ये है, ये हमारा सर्किट हो गया, और A और B के अक्रॉस एक बैटरी लगी है, ये बैटरी ऐसी। अब बस हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है कि ये D और B वाला सर्किट कहां है हमारा। D और B वाला मतलब करंट कहां से निकालना है, यहां से, क्योंकि यही पॉइंट तो ये है, तो ये पॉइंट हमने ढूंढ लिया, यहां पे था। अब हम यहां से करंट निकाल लें I नॉट को इसमें और नीचे वाले में पैरेलल में बांटेंगे। ठीक, अब पहले मैं काउंट कर लूं, मैंने सही किया, 1 2 3 4 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 होने चाहिए। ठीक है, D और B के अक्रॉस R और 5R/3 दोनों हैं, D और C के अक्रॉस R है, C और B के अक्रॉस R है, A और C के अक्रॉस R है, सब सही है। अब इसकी जरूरत नहीं। अब इसको करने के लिए आप क्या करें, इस पूरी ब्रांच का एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं। 5R/3 और R का पैरेलल 5R/8, ये 5R/8 प्लस R। ठीक है, 5R/8 और R 13R/8, तो ये क्या बना हमारा, ये R, 13R/8 इधर, R ऊपर, ये कुछ ऐसा। फिर रिपीट कर रहा हूं, 5R/3 और R का पैरेलल, तो 5R/8,
और 5r/8 का r के साथ सीरीज, तो 5r/8 + 1 13r/8, 13r/8 ये जो का तो लिखा। अब मुझे इन दोनों का फिर कंबाइन करता हूं, तो 13/8 इन दोनों का कॉम्बिनेशन 13/8 × 1 13/8 + 1 13/21r, और ये r है, तो 13/21r + r इज इक्वल टू 34r/21, दिस इज r इक्विवेलेंट। तो ये अगर v है तो यहां से करेंट v/r 21 v0/34r, ये इससे करेंट गया। अब ये करंट खुद दो रेशो में बंटना है, यहां जाएगा और यहां जाएगा, और यहां जाएगा तो ये 8:13 मतलब 13:8, तो 13:8, 13 8 21, 13 v0/21 34r, और यहां से 21 v0/34r मतलब 8 v0/this, ये आया। तो ये रेशो में बांटा। अब ये आंसर कहाँ के मिले हैं जरा ये समझिए। ये जो मिला है 13 v0 इसका है, ये जो मिला है नीचे 8 v0/34r। अब ये फिर दो हिस्सों में बंटना है, और इसका r इसका 5r/3 मतलब रेजिस्टेंस का रेशो 3:5, करंट का रेशो 5:3, ऊपर 5 नीचे 3, तो ऊपर 5 5:3, तो 5/8 टाइम्स ये 8 v0/34r, 8 से 8 कट गया, 5 v0/34r, और यहां से इसका कितना टाइम्स होता 3 टाइम्स, तो इट विल बी 3 v0/34r। करंट थ्रू ए कौन सा है हमारा, ये वाला, तो आंसर क्या आया 5 v0/34r। चलो अब हम बात करते हैं इसमें इंस्ट्रूमेंट्स टू रीड करंट एंड वोल्टेज। नाम तो आप जानते हैं, करंट को रीड करने वाला एमीटर है, वोल्टेज को रीड करने वाला वोल्टमीटर है, ठीक है। तो यही डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला पार्ट हम लेते हैं एमीटर, बगल में ही डिस्कस कर लेता हूं। दूसरा वोल्टमीटर। अब एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज। उसके पहले बहुत जरूरी चीज, मेजर्स करंट थ्रू इट। करंट कौन सा, जो इसमें से खुद में से जा रहा है, और ये क्या है, मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट। तो जैसे मान लीजिए किन्हीं भी दो पॉइंट में यहां 3 वोल्ट यहां 9 वोल्ट होता, आपने यहां वोल्ट मीटर लगाया, तो वोल्ट मीटर इस डिफरेंस को मेजर करेगा कितना, 6 वोल्ट। तो खुद के अक्रॉस क्या डिफरेंस आया, वोल्ट मीटर की रीडिंग है। एमीटर की रीडिंग क्या है, खुद में से क्या करंट पास हो रहा है, वो एमीटर की रीडिंग है। चलो सेकंड, एमीटर इज यूज्ड इन सीरीज। अब देखिए एमीटर को जब हम यूज करेंगे तो किसी भी ब्रांच में सीरीज में यूज करेंगे। यूज्ड इन सीरीज इन द ब्रांच whose current is to be found। जैसे समझिएगा ये कोई ऐसा सर्किट होता, हमसे कहा होता बताओ यहां करंट कितना है, तो हमें एमीटर यूज करना पड़ता। तो हम एमीटर कैसे यूज करेंगे, यहां एक कट मारेंगे और बीच में एक एमीटर लगा देंगे, ये सीरीज में आ गया। वजह क्या है, हमें करंट यहां का चाहिए, इस ब्रांच का। एमीटर ने कहा मैं खुद का करंट मेजर करूंगा, तो एमीटर का खुद का करंट ही ब्रांच का करंट है अगर सीरीज में है तो, क्योंकि सीरीज में सबका करंट सेम होता है। तो एमीटर का करंट और ब्रांच का करंट एक ही चीज है अगर वो सीरीज में है। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग एमीटर इन सीरीज। और वोल्ट मीटर में जैसे हमसे कहा होता कि बताओ इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो यहां वोल्टेज डिफरेंस चाहिए, तो हम वोल्ट मीटर लगाएंगे पैरेलल में। वजह, हमें ये वोल्टेज चाहिए, हम निकाल कौन सा रहे हैं, ये वाला।
और ये वोल्टेज ही ये वोल्टेज है अगर वो पैरेलल में कनेक्टेड है। क्योंकि अगर आपने वोल्टेज यहां लगा दिया मान लो, तो ये रीडिंग देगा, हमें रीडिंग ये चाहिए। तो जिन भी दो पॉइंट के अक्रॉस निकालना है वहां वोल्टमीटर हमें पैरेलल में लगाना पड़ेगा, यूज्ड इन पैरेलल। ठीक है, अक्रॉस पॉइंट्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन विच इज टू बी मेजर्ड। अब जरा अगला पॉइंट देखिए, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है। जरा समझते हैं ऐसा क्यों। देखिएगा, हमें आंसर निकालना था, जैसे 6 वोल्ट है 2, इसका आंसर निकालना था, कितना आएगा 3 एम्पियर। अब हमने एमीटर इसमें सीरीज में यूज कर लिया, तो अब आंसर 3 एम्पियर नहीं आएगा, कितना आएगा 6/2 प्लस रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर, यही आएगा। लेकिन अगर ये रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर 0 हुआ तो करंट विल रिमेन 3 एम्पियर, मतलब आंसर सही आएगा। ओवरऑल मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं, चूंकि ये सीरीज में लग रहा है तो वैसे हमारा आर इक्विवेलेंट था 2 ओम, लेकिन अब आर इक्विवेलेंट हमारा 2 + RA हो रहा है। और ये 2 ओम और 2 + RA एक ही चीज होगी अगर RA नेग्लिजिबल हो, RA काफी छोटा हो, क्योंकि सीरीज में यूज कर रहे हैं, इसका असर नहीं चाहते। क्यों? हम नहीं चाहेंगे कि ये खुद सर्किट को बदल दे। तो दैट्स वाई एमीटर का रेजिस्टेंस हम 0 रखते हैं, सो दैट आर इक्विवेलेंट पे अंतर ना आए। आइडियल केस में रेजिस्टेंस 0 है। सिमिलरली वोल्टमीटर में क्या है, जैसे हमने ये लगाया, वोल्टमीटर इधर लगना है। अब समस्या क्या थी कि हमारा आर इक्विवेलेंट R1 और R2 था, आर इक्विवेलेंट R1 + R2 था, लेकिन अब आर इक्विवेलेंट कितना है, R1 + R2 RV R2 + RV। अब आर इक्विवेलेंट इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन अगर सर्किट में कोई चेंज ना हो तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। और इसको सॉल्व जरा करो, तो R2 की वैल्यू R2 RV R2 + RV होनी चाहिए, R2 कट गया, R2 + RV = RV। ठीक है, यहां सो अब देखो ये तो कंट्राडिक्शन हो गया, R2 + RV = RV, लेकिन ये तभी सही हो सकता है जब R2 टेंडिंग टू 0 हो या RV इन्फिनिटी हो। हम क्या कर रहे हैं, मैथमेटिकली ऐसे ना समझ के हम बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। देखिएगा, ये 2 ओम है, अब 2 ओम को मैंने पैरेलल 2 ओम से कनेक्ट किया, कितना आया 1 ओम। 2 ओम को पैरेलल मैंने 20 ओम से कनेक्ट किया, कितना आया 40/22। 2 ओम को मैंने पैरेलली 200 ओम से कनेक्ट किया, तो ये कितना आया 400/202। अब जरा देखिएगा, ये वाली वैल्यू लगभग 2 ओम ही तो हो गई, ये 2 ओम से काफी अलग है, ये भी काफी अलग है, लेकिन जो ही मैंने 2 से 20 लिया, फिर 200 लिया, 2000 लूंगा, जितना बड़ी वैल्यू लेता जाऊंगा उतना ये इक्विवेलेंट 2 ओम के क्लोज आता जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल कॉन्सेप्ट सिंपली क्या है, ये अगर R है और ये काफी बड़े रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन ले लिया जाए तो इट विल रिमेन R। क्यों? R इंटू इन्फिनिटी, R + इन्फिनिटी, अप्रॉक्स R इंटू इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, नेग्लेक्ट हो गया, R नेग्लेक्ट हो गया, आंसर R बचा। इसीलिए हम वोल्टमीटर इन्फिनिटी रखते हैं, सो दैट वो असर ना डाले। हालांकि शायद बेहतर तरीका क्या होता है इसी को करने का, कि इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ता अगर हम ऐसे सोच लेते। यहां से करंट आई जा रहा है, आई 2 हिस्सों में बटेगा, सर्किट में अगर चेंज नहीं होना है तो इसमें अब भी करंट I0 जाना चाहिए, मतलब इसमें नेग्लिजिबल करंट जाना चाहिए।
और अगर ये नेग्लिजिबल करंट ले रहा है मतलब इसका रेजिस्टेंस एक्सट्रीमली लार्ज है। तो रेजिस्टेंस लार्ज है मतलब करंट यहां से काफी कम है, पूरा करंट सीधे निकल गया। तो आइडियल वोल्टमीटर रेजिस्टेंस इंफिनिटी। और एक खास बात दिख रही है, चूंकि रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, अगर इसका इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है मतलब यहां से तो करंट गया ही नहीं, यहां से तो करंट गया ही नहीं, इसका मतलब हम इस सर्किट को ऐसे सोच सकते हैं, वोल्ट मीटर वाले पार्ट को ओपन सर्किट मान सकते हैं। तो हम ऐसे सोच सकते थे इसमें, ठीक है। तो बस इतना याद रखिए, एमीटर सीरीज में लगना है तो RA 0 होगा, वोल्ट मीटर पैरेलल में रखना है तो आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होगा। और एमीटर में हम क्या कर रहे हैं, एमीटर में हम इसको वायर मान ले रहे हैं आइडियल एमीटर में, वोल्ट मीटर में क्या कर रहे हैं, हम इसको ओपन मान ले रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए तो काफी अच्छे से समझ में आएगा। जैसे एज्यूमिंग डिवाइसेस आइडियल, फाइंड रीडिंग्स, ठीक। टू ओम, 3 ओम, 6 वोल्ट। पहला क्वेश्चन, अगर दोनों डिवाइसेस आइडियल हैं तो आइडियल डिवाइसेस का मतलब क्या है, एमीटर एक वायर है, वोल्ट मीटर एक ओपन सर्किट है। तो 2 ओम, 3 ओम, 6 वोल्ट मतलब जो करंट जाएगा वोल्ट मीटर में से बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि ये आइडियल इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और ये कोई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा नहीं, ऐसा बनेगा। तो क्या बना, ये 6/5 एम्पियर लिख सकते हैं, और ये 6/5 एम्पियर बन गया, तो यहां से भी 6/5 एम्पियर। अब जरा हम पता करते हैं कि कौन कितना रीड करेगा। एमीटर क्या रीड करता है, उस ब्रांच में जाने वाला करंट, और उस ब्रांच में कितना जा रहा है, 6/5, तो इट विल रीड 6/5। वोल्ट मीटर क्या रीड करता है कि जिन दो पॉइंट पे लगा है उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, रेजिस्टेंस इनटू करंट, 2 × 6/5, तो ये रीड करेगा। तो बड़ा आसान सा, एमीटर वायर से रिप्लेस कर दो, वोल्ट मीटर ओपन कर दो। शायद अगले एग्जाम्पल में ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। अगले में मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा इसको और ट्रिकी बनाता हूं। एमीटर मैंने लगाया कुछ ऐसा, वोल्ट मीटर लेता हूं, एक एमीटर इधर, वोल्ट मीटर इधर, A1 A2, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम 6 वोल्ट। अब हमें रीडिंग निकालनी होती। तो देखिए हम इसमें आइडियल हैं तो एमीटर को वायर से रिप्लेस करो, वायर से, एमीटर को वायर से रिप्लेस करो, वायर से किया। वोल्ट मीटर को खुला छोड़ दो, और शायद ये समझ में आ रहा है, ये रेजिस्टेंस शॉर्ट हो गया तो करंट तो इसमें से जाएगा नहीं, मतलब करंट जाएगा सीधे इधर से। ये ओपन है तो इनका भी कुछ खास मीनिंग नहीं रहा, तो चाहे तो हम इसको थोड़ा और सुधार सकते हैं। 2 ओम 2 ओम, ये सर्किट ऐसा है, 6 वोल्ट। अब देखें करंट 2 और 2 4, और इसका इक्विवेलेंट 1, 5 ओम रेजिस्टेंस है, 6 वोल्ट, 6/5 एम्पियर। रेजिस्टेंस बराबर है 1:1 में जाएगा, 3/5 3/5।
और यहां से वापस से 6/5 एम्पियर। तो अब हम यही यहां बना देते हैं। तो यहां से कितना गया 6/5 एम्पियर, और A1 से जाने वाला करंट ही इसकी रीडिंग है, तो रीड्स 6/5। अब देखें A2, मुझे इसकी रीडिंग चाहिए, तो इस लाइन से जो करंट जा रहा है हमें वो चाहिए। इस लाइन से करंट कितना जा रहा है, ये 3/5 एम्पियर, शायद इससे 3/5 गया था। हाँ, अब इस वाले से 3/5 जा रहा है, तो यहां से A2 की रीडिंग 3/5। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग चाहिए, तो इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। इनका पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो इसके अक्रॉस है, क्योंकि यहां तो डिफरेंस आएगा नहीं, कंडक्टर है। इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना आया, 3/5 करंट इंटू दिस, तो वोल्टेज डिफरेंस आया 3/5 इंटू 2, तो 6/5 वोल्ट। ठीक है, तो कंक्लूजन हमारा ये निकला कि मैं कितने भी वोल्ट मीटर एमीटर कहीं भी लगा दूं, जैसे मान लीजिए मैंने एमीटर ये लगाया, एक एमीटर यहां लगाया, वोल्ट मीटर ये, तो इसका मतलब हमें सिंपली क्या करना है कि ये क्वेश्चन वोल्ट मीटर ओपन है, एमीटर शॉर्ट है, वायर से रिप्लेस कर दिया, ये वायर से रिप्लेस कर दिया, तो ये तो नॉर्मल सर्किट है। अब इस नॉर्मल सर्किट में हम सॉल्व करते तो हर जगह से करंट निकाल ही लेते, जैसे आर 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 वी नॉट, तो आर और आर का 2R और आर 2R/3, 5R/3, 3V0/5R, ये 2V0/5R, ये V0/5R। अब ये वोल्ट मीटर की रीडिंग मतलब यहां ड्रॉप, और यहां ड्रॉप कैसे निकलेगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस 2V/5। एमीटर की रीडिंग, ये रीडिंग क्या है, यहां से जाने वाला करंट कितना 2V0/5, इसकी रीडिंग क्या है, यहां से जाने वाला करंट 3V0/5R। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं कि अगर ये नॉन आइडियल होते मतलब रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर होता, वैसे प्रैक्टिकली होता है और स्मॉल होता है। रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर होता है लेकिन लार्ज होता है, लार्ज तो है लेकिन एक्सट्रीमली लार्ज ना हो, स्मॉल है एक्सट्रीमली स्मॉल ना हो, तो दिक्कत आएगी। लेकिन वो दिक्कत इतनी बड़ी नहीं कि हम सॉल्व ना कर सकें। जरा समझिए, ये 4 ओम 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर दिया होता 0.2 ओम, तो कुछ और नहीं, ये सिंगल एक रेजिस्टेंस है 0.2 ओम का। ये कितना है 4 ओम, ये कितना है 12 वोल्ट, बस ये हो गया। करंट कितना जाता अब इसमें से 12/4.2 एम्पियर, पहले कितना जा रहा था 3 एम्पियर। अगर ये आइडियल होता तो 3 एम्पियर जाता, रियल में 12/4.2 एम्पियर है। सहूलियत के लिए 4 + 0.2, 4 कॉमन ले लो, 1 + 0.2/4, बाइनोमियल लगा दो, 3 1 - 0.2/4, अप्रॉक्स 3.2/4, 1/20। ये तो ये कुछ कम करंट रीड कर रहा है खुद के रेजिस्टेंस की वजह से, तो ये इसकी रीडिंग है। इसका मतलब अगर हमसे पूछा होता एरर कितने की आई, एरर क्या है, मेजर्ड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू या एक्यूरेट वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू है 3 1 - 1/20, एक्चुअल वैल्यू है 3, एरर आई -3/20 एम्पियर की। नेगेटिव क्यों, क्योंकि कम रीड कर रहा है। परसेंटेज एरर पूछी होती तो एरर अपॉन एग्जैक्ट वैल्यू इनटू 100। एरर कितनी है -3/20, एग्जैक्ट कितनी है 3, 100 का मल्टीप्लाई कर दो 5% नेगेटिव में। तो बहुत ही आसान, आप एमीटर को सिंगल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो और आपको यहां से करंट निकालना है, बस क्वेश्चन ये हो गया। सिमिलरली वोल्ट मीटर में भी यही होगा। वोल्ट मीटर में भी देखो, जैसे ये था और यहां पे ये मैंने वोल्ट मीटर, ठीक है, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये 6 वोल्ट,
अब पूछा होता रीडिंग या इसमें एरर निकालनी होती और रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर मैं दे रहा हूं मान लो 196 ओम, अच्छा खासा दे दिया। अब हम देखते हैं एरर कितनी आती। तो पहले देखते हैं अगर आइडियल होता तो आंसर क्या आता। 2 ओम, 4 ओम, 6 वोल्ट, तो करंट कितना आता 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, तो इस पर ड्रॉप कितना आता 4 वोल्ट। ये आइडियल की रीडिंग। रियल है तो असली में तो इसके पास 196 ओम है, 4 ओम, 6 वोल्ट, 2 ओम। यहां से अब करंट चाहिए हमें, एक्चुअली ये वाला ड्रॉप चाहिए। तो क्यों ना इन दो को कंबाइन कर दिया जाए। तो ये बनता 2 ओम, इन दोनों को कंबाइन करते तो 196 इंटू 4, 196 प्लस 4, 196 इंटू 4 बाय 200, 2 से 2 काटा, 196 इंटू 2 बाय 100, ठीक है। तो 392 बाय 100, ये 392 बाय 100 आ गया हमारा। देखिए काफी हद तक ये 4 ओम के क्लोज है, ये 4 ओम है और ये 39.2 ओम है, सॉरी 3.92 ओम है, काफी क्लोज है, लेकिन एग्जैक्ट 4 ओम तो नहीं है। इस वजह से यहां से जो करंट जाता वो एग्जैक्ट नहीं जाता। करंट कितना जाएगा अब हमारा 6/2 प्लस 392 बाय 100, 600 बाय 200 और 300, 592। ये भी करंट देखिए पहले 1 एम्पियर जा रहा था, अब 1 एम्पियर से स्लाइटली ज्यादा है क्योंकि रेजिस्टेंस कम हो गया है। लेकिन हम करंट में इंटरेस्टेड नहीं है। ये तो करंट हमारा यहां से निकला 600 बाय 592, हमें यहां ड्रॉप चाहिए। तो यहां ड्रॉप कितना आएगा, तो यहां पे ड्रॉप आएगा दिस इंटू सिस्टम का आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट में ये करंट मल्टीप्लाई कर दूं 600 बाय 592 इंटू 392 बाय 100, ये वोल्टेज आ गया। देखते हैं कितना आता है। 0 0 6 अलग किया, 392 को 400 माइनस 8 लिख लूं, इसको 600 माइनस 8 लिख लूं। यहां बाइनोमियल यूज करने वाला हूं, 600 कॉमन लिया, 1 माइनस 8 बाय 600, ऊपर 400 कॉमन लिया, 1 माइनस 8 बाय 400, 600 से 6 कटा, 00 से 00 कटा, 4, 1 माइनस 8 बाय 400 प्लस 8 बाय 600, 4, 1 माइनस 8, 1/600, 1/400, तो 24 12, 1/1200, ये बना। तो ये आया 4 माइनस 32 बाय 1200 वोल्ट। पहले वैल्यू कितनी आई थी 4 वोल्ट, अब वैल्यू कितनी आई 4 माइनस 32 बाय 1200, ठीक है। सुधार के लिख सकते हैं, 4 से कट रहा है ना, 8 बाय 300, ये आया। परसेंटेज एरर पूछी थी, तो एरर कितनी आई, तो ये हमारी एरर है। तो एरर आई -8 बाय 300 अपॉन एब्सोल्यूट वैल्यू, और वो कितनी थी 4 इंटू 100, ये परसेंटेज एरर है, ठीक है। 00 से 00 कटा, 4 से 2, -2 बाय 3%, ये आंसर है, ठीक है। चलो तो कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, करिएगा। चलो ये क्वेश्चन करिए, परसेंटेज एरर इन कैलकुलेशन ऑफ करंट एंड वोल्टेज। पहले पार्ट में 6 वोल्ट की बैटरी है, एमीटर आइडियल नहीं है, 0.05 ओम है, ये 2 ओम है। सेकेंड क्वेश्चन में वोल्ट मीटर आइडियल नहीं है, 2 किलो ओम है। क्वेश्चन 2 में 2 फिगर हैं, दोनों फिगर वैसे दिखने में बिल्कुल एक से हैं, सिवाय अंतर क्या है कि ये वोल्ट मीटर और ये एमीटर है, सॉरी, यहां वोल्ट मीटर है, यहां एमीटर है, यहां एमीटर है, यहां वोल्ट मीटर।
देखिए एमीटर सीरीज में लगना चाहिए, वोल्टमीटर पैरेलल में लगना चाहिए, लेकिन यहां मैंने उल्टा लगा दिया। ठीक है, लगाने में क्या जा रहा है अपना, तो हमने उल्टा लगा दिया। अब आपको डिवाइसेस आइडियल हैं तब के आंसर निकालना है, और सेकंड में अगर आइडियल नहीं होते और दोनों का रेजिस्टेंस 2 ओम होता फिर आंसर क्या आते। तो करिए, अच्छे क्वेश्चंस हैं दोनों। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में अगर ये आइडियल होता तो रीडिंग कितनी आती, 3 एम्पियर। नॉन आइडियल है तो रीडिंग कितनी आ रही है, रियल वाले की रीडिंग कितनी आई, 6/2 प्लस 0.05। इसका ये 2 कॉमन लो, 6/2 तो ये बन जाएगा क्या 3 अपॉन 1 प्लस 0.05/2। इसको 3 कॉमन लो, 1 माइनस 0.025 एम्पियर। तो आनी इतनी चाहिए, आ इतनी रही है, कम आ रही है तो एरर है, और एरर कितनी है -3 इंटू 0.025। परसेंटेज एरर निकालना है तो आइडियल वैल्यू से डिवाइड करो इंटू 100, तो ये 2.5% नेगेटिव साइन के साथ पहले का आंसर। दूसरे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर 2 किलो ओम है। तो पहले जब आइडियल होता तो ये ओपन सर्किट बनता, 6 वोल्ट 2 ओम 2 ओम 2 ओम, तो दोनों पे 3-3 वोल्ट का ड्रॉप होता, तो रीडिंग आती 3 वोल्ट। अब जब रियल है तब रीडिंग कितनी आएगी, 2000 2 ये 6 वोल्ट। तो इनको कंबाइन करो, ये बना 2000 इंटू 2 बाय 2002, 2000 प्लस 2, 2 से 2 काटा तो 2000 अपॉन 1001, ये आया 2। तो आर इक्विवेलेंट हो गया इन दोनों का समेशन, तो ये हो गया 4002 अपॉन 1001, 4002 1001। तो यहां से करंट आ गया V अपॉन आर इक्विवेलेंट, V कितना है 6, तो यहां से हमें करंट मिल गया 6 इंटू 1001 अपॉन 4002। करंट यहां से मिल चुका है, मुझे ये ड्रॉप चाहिए, तो ये वाला ड्रॉप आएगा करंट इंटू आर इक्विवेलेंट। इस पार्ट का करंट कितना है 6 इंटू 1001 4002। इस हिस्से का रेजिस्टेंस कौन सा लिखा था, ये 2000 अपॉन 1001। अच्छी बात है, ये तो कट गया। 6 इंटू 2000, 2 से एक 2 काट दूं तो 6000 अपॉन 2001, ये बन गया, ये ड्रॉप आया। अब चाहें तो हम इसी को, हाँ इसी को और सुधार के लिख सकते थे, अपॉन 2001, इसमें से 2000 कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 अपॉन 2000, इससे ये कट गया, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 2000। तो रीडिंग 3 थी, अब रीडिंग ये है, तो एरर -3 इंटू 1 अपॉन 2000, परसेंटेज एरर अपॉन 1000 इंटू 100 अपॉन कितना, सॉरी 3 इंटू 100 -1/20%। ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड रीडिंग ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर। पहले पार्ट में आइडियल है डिवाइसेस, तो एमीटर को शॉर्ट किया, वायर बनाया, वोल्टमीटर को ओपन किया, ये बना। तो ये ओपन है मतलब ये किसी सर्किट का पार्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से 4 ओम 12 ओम 1 ओम 2 ओम 12 वोल्ट, 12 और 4 का 3, 2 5 और 1 6, 12 2 एम्पियर, और 2 एम्पियर 1:3 में बटेगा
तो 3/4 इस पे जाएगा, 3/2 एम्पियर, 1/2 एम्पियर इस पे वापस से 2 एम्पियर। तो जरा देखिए यहां पे ड्रॉप कितना हो गया, 4 वोल्ट। और एमीटर की रीडिंग यहां से करंट कितना गया, 3/2 एम्पियर। तो फर्स्ट के ए का रीडिंग ऑफ एमीटर 3/2 एम्पियर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर 4 वोल्ट। ठीक, तो हमने इसको वायर लिया, इसको ओपन किया। वायर लिया तो 12 और 4 का रिजल्टेंट 3, 3 और 3 6, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर को 3:1 में बांट दिया, 3/2 1/2। और इस पे ड्रॉप निकालना था 4 वोल्ट, करंट 3/2। अब हमें यही पार्ट सेकंड क्वेश्चन के लिए भी करना है, लेकिन सेकंड में एक बहुत बड़ा अंतर आया, वोल्ट मीटर सीरीज में लगा दिया। कोई बात नहीं, आइडियल वोल्ट मीटर है, ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट मींस दरअसल करंट इसमें से नहीं जाएगा, और एक्चुअली इसमें से नहीं जाएगा तो इसमें से भी नहीं जाएगा। तो दरअसल ये पूरा ही पार्ट ओपन है, यहीं से ओपन हो गया था। और एमीटर मतलब शॉर्ट सर्किट, इसका रेजिस्टेंस 0 है तो पूरा करंट इसमें से चला जाएगा। तो एक्चुअली ये कैसे बन गया कि अब इसी को सुधार लें तो ये पूरा ही ऊपर ओपन है, ये पार्ट पूरा ओपन है, करंट जाएगा नहीं। करंट इसमें से नहीं जाएगा मतलब कहां से जाएगा, सीधे इधर से। तो ये क्वेश्चन ये बन गया, 12 ओम 1 ओम 12 वोल्ट, ये वाला शॉर्ट हो गया 1 ओम, कौन सा 2 ओम, 1 ओम बचा रहा, 12 ओम बचा रहा, और ये ओपन सर्किट तो ये भी हट गया। करंट आया 12/13 एम्पियर, और यही 12/13 इससे पास होगा। तो एमीटर की रीडिंग 12/13 एम्पियर, वोल्ट मीटर की रीडिंग। अब वोल्ट मीटर कहां लगा है, यहां। मुझे ये पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। क्यों, इस पे तो करंट है ही नहीं, ड्रॉप होगा ही नहीं। तो ये ड्रॉप, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस आपस में बराबर है। ये डिफरेंस कितना है, तो 12 ओम इंटू 12/3 IR, तो 12 ओम इंटू 12/3, ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। ठीक है, अब इसमें लास्ट डिस्कशन बचा है कि अगर दोनों का रेजिस्टेंस 2 ओम होता। बड़ी अच्छी बात है, 2 ओम यहां रखूं, 2 ओम यहां रखूं तो फिगर तो दोनों जगह एक से बनेंगे, तो अच्छी बात है, मैं 2 बार सॉल्व नहीं करना। 4 ओम ये 2 ओम, 12 ओम 1 ओम 2 ओम 12 वोल्ट। चलो अब करंट देखें कितना है, 2 और 2 का 1 और 1 2, 6 और 12 कितना है, 6 और 12 का 4, 4 5 6, 2 एम्पियर। ठीक है, पहले कितना आया था, हाँ। तो एनीवे ये 2 और 2 का रिजल्टेंट 1 और 1 2, और 12 और 6 का 4, 4 और 2 6, 2 एम्पियर करंट है। अब ये 2 एम्पियर करंट रेशो में बटेगा कितना, 6:12। 2 एम्पियर 6:12 में बटेगा, और 6:12 का क्या मीनिंग है, 1:2 मतलब 2:1, तो 4/3 एम्पियर, 2/3 एम्पियर। यहां से वापस से 2 एम्पियर, तो 1 एम्पियर इस पे जाएगा, 1 एम्पियर इस पे जाएगा। अब जरा देखते हैं पहले पार्ट में ये वोल्ट मीटर था, ये एमीटर था। तो रीडिंग ऑफ एमीटर मतलब इससे जाने वाला करंट 4/3 एम्पियर। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर इसके अक्रॉस होने वाला डिफरेंस कितना आया, 2 वोल्ट। बी में क्या हो गया था, ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है। वोल्ट मीटर मतलब इसके अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस, और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 ओम इंटू 4/3। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग 2 ओम इंटू 4/3 वोल्ट, 2 ओम 4/3 IR। एमीटर मतलब कौन सा हो गया अब हमारा सेकंड में, एमीटर ये है, और कितना आ रहा है, 1 एम्पियर।
इसमें से जाने वाला करंट। तो इत्मीनान से सोचना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जो आपको एक्सरसाइज एक मिली है डीसीटी, उसको प्रॉपर सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप इनमें फील आने लगेगा। एक लास्ट छोटा सा डिस्कशन और है कि हम उल्टा भी सोच सकते हैं। जैसे देखिएगा कैसे, ये वोल्ट मीटर दिया है, ये 4 ओम दिया है, ये 6 ओम दिया है। अब अगर लिखा होता इफ वोल्ट मीटर रीड्स मान लेते हैं 8 वोल्ट, वोल्ट मीटर 8 वोल्ट रीड कर रहा है। हाँ, ये मैं लगा देता हूँ इसमें कुछ 36 वोल्ट, ठीक है। एंड एमीटर इज आइडियल, फाइन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर। और करंट थ्रू सर्किट, या इसी को मैं रीडिंग ऑफ एमीटर भी लिख सकता हूं। तो यहां क्या समझना है कि वोल्ट मीटर जो रीड कर रहा है, मतलब वोल्ट मीटर कुछ और नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस बता रहा है कि 8 वोल्ट का डिफरेंस इस पे आया है। अब हमने तो लगाई है 12 वोल्ट की 36 वोल्ट की बैटरी, और अगर 8 वोल्ट का इस पे आया है तो बचा हुआ इस पे आया होगा। हाँ, एमीटर पे कुछ नहीं आएगा क्योंकि आइडियल है, रेजिस्टेंस इसका 0 है। तो बचा हुआ इस पे कितना, 36 माइनस 8, 28 वोल्ट इस पे है। और अगर 28 वोल्ट इस पे है तो यहां से जाने वाला करंट हमें मिल गया, एक्चुअली यहां से जाने वाला भी करंट मिल गया 28/6, 28/6 मतलब 14/3 एम्पियर। इससे ध्यान दीजिए, कुछ करंट वोल्ट मीटर में से भी जा रहा होगा। कैसे, 8 वोल्ट बाय 4 ओम लिखा है तो 2 एम्पियर इसमें से गया। अब 14/3 एम्पियर इसमें से, 2 एम्पियर इसमें से, तो बचा हुआ ऊपर से गया होगा। और बचा हुआ कितना, 14/3 माइनस 2, 8/3। तो इससे कितना आया, 14/3 एम्पियर। तो वोल्ट मीटर की रीडिंग, हाँ सॉरी, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस चाहिए। अब यहां पे ड्रॉप कितना है, रीडिंग कितनी थी, 8 वोल्ट, तो वोल्ट मीटर की रीडिंग भी 8 वोल्ट है। तो 8/3 इंटू रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू 8 वोल्ट। कितना आया, 3 ओम। ठीक है।